Hello everyone. So today I will be discussing about the next topic, which is identifying barriers to learning and participation of children with special needs. तो सबसे पहले बैरियर्स के बारे में बात करते हैं कि कौन कौन से बैरियर्स हैं जो कि इंक्लूसिव एजुकेशन में देखने को मिलते हैं. द नंबर फर्स्ट इज़ द एटीट्यूड. टीचर्स का एटीट्यूड और पेरेंट्स का एटीट्यूड. टीचर्स का पॉजिटिव एटीट्यूड भी हो सकता है और नेगेटिव एटीट्यूड भी हो सकता है. वेयर जो पेरेंट्स हैं नॉन डिसेबल्ड बच्चों के, वो भी नेगेटिव एटीट्यूड उनका हो सकता है या पॉजिटिव हो सकता है. तो अगर रेमेडीज़ क्या रहेंगी ऐसे बैरियर के लिए कि अगर टीचर का नेगेटिव एटीट्यूड है बच्चों की तरफ, तो उनके एटीट्यूड को चेंज करा जाए, एक्सपोज करा जाए उन्हें इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस में, सर्विस एजुकेशनल प्रोग्राम्स में, वर्कशॉप्स में, सेमिनार्स में, लिटरेचर इन द फील्ड्स और बाय लर्निंग फ्रॉम अदर्स एक्सपीरियंस. वेयर जो पेरेंट्स हैं, कभी कभार ऐसा होता है कि जो पेरेंट्स हैं नॉन डिसेबल्ड चिल्ड्रन के, वो नहीं चाहते कि एक ही रेगुलर क्लासरूम में नॉन डिसेबल्ड जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो उनके बच्चों के साथ पढ़ें, क्योंकि वो सोचते हैं कि क्या पता वो इमिटेट करने लग जाएं उन्हें. तो इसलिए अगर पेरेंट्स अगर ऐसा नेगेटिव एटीट्यूड रखते हैं तो उनका एटीट्यूड चेंज करा जा सकता है थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम्स के साथ. नेक्स्ट है लेबलिंग से. तो इंक्लूसिविटी में तो लेबल्स को, किसी भी तरीके के लेबल्स को एक्सेप्ट ही नहीं करा जाता है. जैसे कि नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं लेबल्स के. प्राइमरी इफ़ेक्ट तो ये हो सकता है कि प्राइमरी इफ़ेक्ट हमें देखने को ये मिलता है कि जो बच्चा डिसेबल है उससे टीचर्स और पेरेंट्स जो हैं वो लो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं कि बच्चा जो है ये इससे इतना सा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, या बड़ी ज़्यादा लो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और फोकस करते हैं बच्चे के नेगेटिव एस्पेक्ट्स के ऊपर ही. टीचर ये सोचते हैं कि टीचर जो सिर्फ वो फोकस ही करते हैं उनकी इनएडिक्वेसीज़ के ऊपर या डिफेक्ट्स के ऊपर. टीचर्स जो हैं वो हाईलाइट करते हैं उनके पुअर परफॉर्मेंस को. बच्चे रिजेक्ट होते हैं अपने पेयर्स के बीच में. फिर जिसकी वजह से जो चिल्ड्रन हैं वो अपने लिए एक पुअर कॉन्फिडेंस जो है वो डेवलप कर लेते हैं. पुअर सेल्फ कॉन्सेप्ट जो है उनमें डेवलप हो जाता है. द थर्ड वन इज़, तो इसके साथ एक और भी चीज़ है कि ऐसी प्रॉब्लम्स की वजह से बच्चों में क्या होता है, एक सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस आ जाती है और इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स हो जाता है, जिसकी वजह से वो आगे कॉन्फिडेंटली कुछ बोल नहीं पाता या कॉन्फिडेंस के साथ कुछ फेस नहीं कर पाता. द थर्ड वन इज़ पेयर रिजेक्शन. पेयर रिजेक्शन में ऐसा होता है कि जो उसके फ्रेंड्स वगैरह हैं या पेयर्स हैं वो उसको बुली करते हैं, टीज़ करते हैं, इल ट्रीट करते हैं उसे, जिसकी वजह से बच्चे में फीलिंग ऑफ इन्फीरियॉरिटी आ जाती है. और इसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं हम, जब हम बच्चों को एनकरेज करें कि आप डिसेबल्ड बच्चों के साथ फ्रेंडशिप डेवलप कीजिए. फोर्थ वन इज़ लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द टीचर. कभी कभार ऐसा होता है कि कभी कभार की बात है, जैसे कि जो चिल्ड्रन है विद स्पेशल नीड्स, उनको रेगुलर क्लासरूम में तो रखा जाता है, लेकिन उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्पेशल एजुकेशन टीचर को ही दी जाती है और वो सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं की बन जाती है, उसी टीचर की बन जाती है. अगर वो टीचर एब्सेंट होगा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में तो वो बच्चा किसी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, जिसकी वजह से लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी ऑफ द टीचर आ जाती है, जिसकी वजह से बच्चा जो है वो पीछे रह जाता है, पिछड़ता है. तो इसमें लिखा हुआ है कि व्हेन अ चाइल्ड with special need is placed in regular classes, he or she is considered the sole responsibility of the special education teacher, and if there is not any special education teacher in the school, he is nobody's responsibility. The next one है diversity in disability. जैसे कि हम जानते हैं कि बच्चे जो हैं उनमें डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिसेबिलिटीज़ हैं. किसी को हेयरिंग की प्रॉब्लम है, किसी को विजिबिलिटी की प्रॉब्लम है. तो ये सारी की सारी डाइवर्सिटी हमें देखने को मिलती है. तो अगर जो टीचर्स हैं, पेरेंट्स हैं, रेगुलर एजुकेशन टीचर है, स्पेशल टीचर है, स्कूल है, कम्युनिटी है, इन सारे एसेंशियल कंडीशंस को समझेगी तभी वो सक्सेसफुल इंक्लूजन कर पाएंगे. इसी की वजह से अगर एक भी इंसान जो ऐसे, अगर एक भी ऐसी सेगमेंट है या कैटेगरी है टीचर्स की या कोई भी रेगुलर एजुकेशन टीचर की, अगर वो पार्टनरशिप डेवलप नहीं करते हैं, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं करते हैं, तो सक्सेसफुल इंक्लूजन तो हो ही नहीं पाएगा इसकी वजह से. सो वी कैन से दैट डाइवर्सिटी इन डिसेबिलिटी इज़ द अंडरस्टैंडिंग एंड पार्टनरशिप बिटवीन टीचर्स एंड पेरेंट्स, रेगुलर एजुकेशन टीचर एंड स्पेशल एजुकेशन टीचर, school and community are essential conditions for the successful inclusion. If one is not able to develop
such partnership or understanding, the successful inclusion is not possible. The next one is, अगर हम स्पेशल एजुकेशन टीचर्स और रिसोर्सेज के बीच में एक अनहेल्दी डिवीजन करवा देते हैं तो इसकी ये भी एक मेजर बैरियर है इफ़ेक्टिव इंक्लूजन के लिए। तो जो इफ़ेक्टिव इंक्लूजन है वो रिक्वायर करता है कि जो स्कूल का जो स्टाफ है और रिसोर्सेज जो हैं वो टाइटली इंटीग्रेटेड हो, इकट्ठे काम करेंगे। जब टीचर्स को जो रिसोर्सेज की ज़रूरत हो, अगर उनको वो टाइमली अवेलेबल हैं, तभी वो कुछ सर्विस अच्छे तरीके से सर्विसेज जो हैं बच्चों को प्रोवाइड कर पाएंगे जो कि डाइवर्स डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं। सो वी कैन से दैट an unhealthy division between special education teachers and resources is a barrier to effective inclusion. Effective inclusion requires that the staff of school and resources should be tightly integrated. All teachers and resources of the school should be available for providing services to the children with diverse disabilities. Disabilities कर देना यहाँ मैंने abilities कर दिया हुआ है। द नेक्स्ट वन इज़ लैक ऑफ कॉपरेशन आएगी, या तो फिर कोलैबोरेशन नहीं है, कंसल्टेशन नहीं है, तो ये भी एक मेजर बैरियर है टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ट्रेडिशनल टीचिंग, अब टीचर जो है उसको मॉडिफाई करने चाहिए अपना अप्रोच ऑफ टीचिंग, उसको इनोवेटिव प्रैक्टिसेस लानी चाहिए। प्रोग्राम एजुकेशन का प्रोग्राम ऐसा है जो कि डे बाय डे चेंज करता है, तो इसकी वजह से उनको ऐसे प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करना चाहिए जो बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग जो है वो जो बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग उन्हें हेल्प कर पाएँ। और बच्चे तो डाइवर्स डिसेबिलिटीज़ के साथ हैं तो उनकी यूनिक नीड्स हैं, तो उसकी वजह से वो अपने टीचर्स जो हैं वो अपने अप्रोच को मॉडिफाई कर पाएँ टीचिंग के। सो वी कैन से दैट ट्रेडिशनल टीचिंग इज़ ऑल्सो अ बैरियर। टीचर्स नीड टू मॉडिफाई द अप्रोच टू टीचिंग। इन सर्विस एजुकेशन प्रोग्राम कैन हेल्प टीचर्स टू अडॉप्ट इनोवेटिव practices to meet the unique or special needs of children with diverse disabilities. Next one is proper leadership. ये जो भी इंक्लूजन जो भी इंक्लूजन में आती हैं, जैसे एनरोलमेंट हो गया, रिटेंशन हो गया, आइडेंटिफिकेशन हो गया, असेसमेंट, करिकुलर, को करिकुलर एक्टिविटीज़, लर्नर फ्रेंडली एवेल्युएशन, ये सारी की सारी जो चीज़ें ये डिपेंड करती हैं कि जो लीडरशिप ये किसके अंडर हो रहा है ये काम पूरा इंक्लूजन का, कौन है इसका लीडर, कैसे इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं लीडर के अंडर, और कौन है जो एक्सपर्टीज़ हैं इसमें जो कि इस सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है। तो इसकी वजह से प्रॉपर लीडरशिप बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो लीडरशिप जो है वो लैक करती है तो वो भी एक मेजर बैरियर बन जाता है इफ़ेक्टिव इंक्लूजन में। So we can say that proper leadership, every respect of inclusion, enrollment, retention, identification, assessment, curricular and co-curricular activities, learner-friendly evaluation. In fact, everything depends on the expertise and initiatives of the headmaster. With this, I'm done with this topic. Thank you so much.